Good morning, class. Today we will discuss chapter number 9, Soil. Now the topic is soil. Soil is the uppermost layer of the earth surface, यानी कि जो soil होती है वो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है. It is a mixture of rock particles and humus. यानी कि ये किसका मिक्सचर होता है? जो हमारे चट्टानों के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, एंड ह्यूमस. ह्यूमस होता है द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द अर्थ. यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट होता है जो कि पेड़ों और जानवरों के सड़ने से बनता है. जब पेड़ और जानवर मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है उनके सड़ने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं. सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. और जो हमारी सॉइल होती है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक होती है. क्यों? क्योंकि जो सॉइल है वो पौधों को सपोर्ट करती है. जितनी भी हमारी क्रॉप्स होती हैं वो किस पे उगती हैं? सॉइल पे उगती हैं. और जो हमारे ऐसे प्राणी जो लैंड पर रहते हैं वो भी किस पर सरवाइव करते हैं? सॉइल पर ही सरवाइव करते हैं. Now the topic is weathering. What is weathering? Weathering is the breakdown of rocks. यानी कि weathering हम कैसे कहते हैं? यानी कि जब जो हमारी चट्टानें हैं वो अर्थ सरफेस पे टूटना शुरू कर देती हैं, यानी कि उनका विखंडन होना शुरू हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस. यानी कि जो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जो बल मौजूद हैं उनके द्वारा, सच एज जैसे कि विंड, वाटर, रूट्स ऑफ प्लांट. यानी कि वेदरिंग हम कैसे कहते हैं? जब जो हमारी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो जब अर्थ सरफेस पे टूटना शुरू कर देती हैं, किसके द्वारा? जैसे कि हवा के द्वारा, वाटर यानी पानी के द्वारा, रूट्स ऑफ प्लांट्स, और भी कई सारे फोर्सेस हो सकते हैं जिनके द्वारा जो हमारी चट्टानें हैं जब वो छोटे छोटे कणों में टूटना शुरू कर देती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं. नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेदरिंग. यानी कि वेदरिंग कितने प्रकार की होती है. फर्स्ट टाइप इज फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग इज डिग्रेडेशन ऑफ द रॉक्स बाय द फिजिकल एजेंट्स लाइक वाटर, आइस, विंड, सन, ईटीसी. यानी कि जो हमारी रॉक है, यानी कि जो चट्टान है, वो जब या तो तेज बारिश आ जाए या फिर हवा तेज चलने लग जाए, इन्हीं कारणों से जब छोटे छोटे कणों में डिवाइड होना शुरू हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल वेदरिंग. सेकंड है हमारा केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग इज केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. यानी कि जो चट्टान है उसका पूरा मैटर ही बदल जाए. यानी कि जब वो टूटना शुरू करे तो उसमें जो एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए सिलिकॉन है या फिर आपका हाइड्रोजन हो गया, तो ये जो है वो सारा का सारा जो कंपोजिशन है वही चेंज हो जाए. यानी कि उनकी जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल वेदरिंग. जैसे कि मान लीजिए किसी रॉक में इनिशियल कंडीशन में जो सिलिकॉन था वो कितना था? 50%. और आपकी उसमें ऑक्सीजन कितनी थी? 8%. लेकिन टूटने के बाद जो ये कंपोजिशन है वो चेंज हो गया. मान लीजिए सिलिकॉन अब उसमें बची है
35%। तो इस तरह से जो हमारे न्यू रॉक्स पार्टिकल्स बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? दिस इज द डिकम्पोजिशन ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग। And your next is biological weathering. It is the decomposition of the parent rock by bacteria and microorganisms. यानी कि जब हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं और जो हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हम इन्हें किसकी सहायता से देखते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा। जब ये जो हमारे जो जीव होते हैं इनके द्वारा रॉक्स का यानी चट्टानों का डिग्रेडेशन किया जाता है या उनका डिकम्पोजिशन किया जाता है, यानी कि उन रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, तो हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग।